माँ दुर्गा की आराधना का पर्व यानी कि चैत्र नवरात्रे अब समापन की ओर बढ़ चले हैं। नवरात्रि का समापन महाअष्टमी तिथि और नवमी तिथि को किया जाता है। इन दोनों ही तिथियों को नवरात्रि की बेहद खास तिथियां माना जाता है। कुछ लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। साथ ही साथ दसवीं तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में सच्ची श्रद्धा से माँ दुर्गा की भक्ति और व्रत करने वाले व्यक्ति को माँ की कृपा की प्राप्ति होती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि व्रत का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत का पारण सही तरीके से किया जाए। कन्या पूजन के बाद माता की चौकी कब हटानी चाहिए, कलश में रखे चावलों का क्या करना चाहिए, नारियल का क्या करना चाहिए, सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको संपूर्णता से सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित की गई माता की चौकी को 10वीं तिथि के दिन ही हटाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 10वीं तिथि के दिन ही माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की पूरे भक्ति भाव से पूजा की जाती है और 10वें दिन उसी श्रद्धा भाव से माँ को विसर्जित किया जाता है, उन्हें भेजा जाता है। 10वीं तिथि के दिन आपको जो पूजा में इस्तेमाल हुए बर्तन हैं उनको एकत्रित कर लेना है। उसे आप दोबारा धुलकर प्रयोग में ला सकते हैं। सभी बर्तनों को एक साथ एकत्रित कर लीजिए। यदि आपने मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया है, मिट्टी का दीपक, मिट्टी की हवन कुंडी, तो इसे आप दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते, इसे आप विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी से बने जो बर्तन होते हैं उनका प्रयोग एक बार ही किया जाता है। अगली नवरात्रि में आपको नए बर्तन लाने होते हैं। दोस्तों, जो फूल मालाएं, जो पुष्प हमने माता रानी को चढ़ाए हैं, चौकी पर चढ़ाए हैं, उनसे आप गूगल भी बना सकते हैं, जो कि डेली यानी कि प्रतिदिन की पूजा में इस्तेमाल हो सकता है। और इसे आप नहीं तो भूमि विसर्जन कर सकते हैं, गमले में विसर्जन कर सकते हैं, किसी के पैरों में ना पड़ने दें। इसे आप भूमि विसर्जन कर दें, कहीं पे मिट्टी हो उस मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर आपके घर में गमले हैं तो गमलों में डाल दीजिए। इसको यहाँ वहां ना फेंके, ये माता की चौकी के पुष्प हैं। सबसे बेस्ट तो यही होगा, इसको पीस कर आप लोग धुनी देने के लिए बना लीजिए। ये कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो जल्दी ही चैनल पर आने वाला है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। जो जनेऊ हमने कलश तेज पे चढ़ाए थे, जो चुनरी चढ़ाई थी, इसे आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं, जल विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि चीजों को कम से कम जल विसर्जन करें ताकि जल स्वच्छ रहे, नदियां हमारी गंदी ना हो। भूमि विसर्जन कर दीजिए, ये भूमि विसर्जन सबसे उत्तम माना जाता है। जो कलश का जल है इसे आप पौधों में डाल दीजिए, यहाँ वहां किसी के पैरों में ना गिरे। थोड़ा संभल के देखिएगा, कोई भी जो गमला हो उसमें से पानी साफ बाहर ना आए। पानी उतना ही गमलों में डालिएगा जितना उसमें गमलों में समा जाए। इसके साथ हमने जो ये पंच सामग्री गमले में डाली थी, इसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, चाहे तो इसे भी भूमि विसर्जन कर सकते हैं। माँ दुर्गा को चढ़ाई गई सुहाग की सामग्री को आप घर परिवार में बांट सकते हैं, आस पड़ोस में बांट सकते हैं, और चाहे तो अपने स्वयं के इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। जो ज्वारे हमने बोए थे कन्या पूजन के दिन, वो हमें थोड़े से निकाल के माता रानी को चढ़ाने हैं, थोड़े अपने अन्नपूर्णा के स्थान पर रखने हैं, थोड़े ज्वारे हमें तिजोरी में रखने हैं, और इसी के साथ साथ कुछ ज्वारे कंजकाओं की थाली में भी आप रख के दे सकते हैं। बाकी के बचे हुए ज्वारों को आप लोग भूमि विसर्जित कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों, जो हमने चौकी पर प्रतिदिन पैसे चढ़ाए हैं, दक्षिणा चढ़ाई है, इनको आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, या चाहे तो घर के मंदिर के लिए कुछ पूजा की सामग्री ला सकते हैं। इसी के साथ साथ जो आपने माँ की प्रतिमा, गणेश भगवान की प्रतिमा ली है, अगर आप नवरात्रि में हर साल माँ की प्रतिमा नहीं लाते हैं तो इसका आप विसर्जन कर दीजिए, नहीं तो आप इसे अपने मंदिर में पूजा वाले स्थान पर रख के प्रतिदिन माँ की पूजा कर सकते हैं। चौकी पर अष्टदल कमल बनाने के लिए हमने जो अक्षत प्रयोग किए थे, ये आप लोग चिड़िया को डाल सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, चौकी पर कोई भी सामग्री यहाँ वहां ऐसे ही ना फेंके, हर किसी चीज का सदुपयोग करें, किसी को भी वेस्ट ना करें। चिड़ियों को, पक्षियों को आप ये दाना डाल सकते हैं। जिस भक्ति भाव से हमने माँ को अपने घर बुलाया दिया था, उसी भक्ति भाव से हम माँ को
पोटी हो गई? पोटियां हो गई कि आ रही है? पोटी आ रही है? वहाँ बैठ के कर लो, जाओ ऐसे बैठ के कर लो, जाओ इसका अंदर कर दो, इसका अंदर कर दो ना, निकाल दो, फिर निकालेंगे, जाओ वहाँ बैठ के पोटी करो। बेबी पहले पोटी करके आओ, फिर निकालेंगे, जाओ मेरा बच्चा। ये वहाँ पे ना बुबू काटने वाला, तो पोटी नहीं करेगा ना, तो ऐसी ऐसी पोटी करेगा तो फिर बुबू काटेगा, जा।